नमस्कार, मैं इंजीनियर पीयूष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में, जिसका शीर्षक है अनफेयर क्रिटिसिज्म। यानी कि किसी की अनुचित आलोचना करना, किसी को अनुचित तरीके से कुछ भला बुरा कहना। हाउ टू हैंडल अनफेयर क्रिटिसिज्म। अनफेयर क्रिटिसिज्म को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अनफेयर क्रिटिसिज्म एक सोसाइटी का पार्ट है। हम अक्सर इस चीज को फील करते हैं, इस चीज को फेस करते हैं, इसलिए यह समाज का एक हिस्सा है। हमें इसके साथ जीना है और इसे हैंडल करते हुए जीना है, ताकि हमारी लाइफ के ऊपर इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना हो। ऐसा हम किस तरह से कर सकते हैं? क्रिटिसिज्म लाइफ का एक पार्ट है। हर आदमी एक दूसरे के बारे में कुछ न कुछ कहता है, चाहे अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, लेकिन लोग एक दूसरे के बारे में अपनी राय रखते हैं। कोई व्यक्ति किस तरह से काम कर रहा है, कोई व्यक्ति किस तरह से बिहेव कर रहा है, किसी व्यक्ति का ऑफिशियल एटमॉस्फेयर में कैसा बिहेवियर है और पर्सनल लाइफ में कैसा बिहेवियर है। इन सारी चीजों को जो भी लोग एनालाइज करते हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं, उसे क्रिटिसाइज करते हैं या उसकी तारीफ करते हैं। दोनों ही चीजें पॉसिबल है। अगर किसी व्यक्ति में किसी को कुछ अच्छा नजर आता है तो तारीफ भी करता है, और उस व्यक्ति के अंदर किसी को कुछ बुरा नजर आता है तो उसकी बुराई भी करता है। अब हमें यह अंदाजा लगाना है कि हमारे बारे में कोई कुछ तारीफ कर रहा है या बुराई कर रहा है तो वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। अगर कोई हमारा क्रिटिसिज्म करता है तो हमें डायरेक्टली क्रिटिकल होते हुए उस व्यक्ति के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। नॉर्मली हमारा नेचर ऐसा होता है कि हम रूड बिहेवियर अपना लेते हैं। कोई व्यक्ति हमें कुछ कहता है, चाहे वो बुरा ही क्यों ना कहे, हम उसके प्रति एक रूड बिहेवियर रख लेते हैं। भाई, इन्होंने हमें ऐसा क्यों कहा, इन्होंने तो हमें बहुत गलत कह दिया, ऐसा इनको नहीं कहना चाहिए था, हम तो बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है आप बहुत अच्छे हो, दूसरा व्यक्ति गलत तरीके से आपको जज कर रहा हो, गलत तरीके से आपकी पर्सनैलिटी को एनालाइज कर रहा हो। लेकिन यहां रिक्वायर्ड ये नहीं है कि आप दूसरों के साथ कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यू में फंसे, बल्कि किसी ने किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म अगर आपका किया है तो आप सबसे पहले खुद की पर्सनालिटी को एनालाइज करिए, खुद के बिहेवियर को एनालाइज करिए और फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि कहीं सामने वाला व्यक्ति सच तो नहीं कह रहा। क्या सामने वाला व्यक्ति आपकी जिस बुराई को पॉइंट आउट कर रहा है, क्या वाकई आपकी पर्सनैलिटी में वो बुराई है या नहीं। अगर आपकी पर्सनैलिटी में वो बुराई है तो जरूरत है खुद में सुधार करने की। सबसे पहले दूसरों को कुछ कहने से पहले सबसे पहले खुद की पर्सनैलिटी में सुधार करने की जरूरत है। कई बार ये चीज एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट लाती है हमारे ऊपर, इसलिए आलोचनाओं को सुनना एक बहुत ही अच्छी कला है। अपने क्रिटिसिज्म को सुनने की आदत डालिए, अपने क्रिटिसिज्म को सुनिए, अलग अलग डायरेक्शन से जहां जहां से भी क्रिटिसिज्म आ रहा है उसे सुनिए और उसके ऊपर विचार विमर्श करिए कि ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है। क्रिटिसिज्म को सुनने के बाद पहले खुद की पर्सनैलिटी को एनालाइज करिए कि कहीं आप वाकई वैसे तो नहीं है जैसे सामने वाला कह रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी खुद की कमियों को एनालाइज नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम अपनी हर कमी को एनालाइज नहीं कर पाते, लेकिन कई बार कुछ क्रिटिकल बिहेवियर ऐसे होते हैं, कुछ छोटे छोटे बिहेवियर ऐसे होते हैं हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए, जिन्हें हम एनालाइज नहीं कर पाते, लेकिन दूसरे देखने वाले लोग उसे प्रॉपर्ली देख पाते हैं कि हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, हमारा नेचर कैसा है, हमारा लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का तरीका कैसा है, छोटों के साथ बड़ों के साथ बात करने का तरीका क्या है, अनऑफिशियल ऑफिशियल एटमॉस्फेयर में बिहेव करने का तरीका कैसा है। कई बार कुछ छोटी छोटी बारीक चीजें हम नहीं देख पाते, लेकिन जो व्यक्ति हमें एनालाइज कर रहा है वो देख पाता है, वो देख पाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपका किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म कर रहा है, उस व्यक्ति को कुछ भी कहने से पहले खुद की पर्सनैलिटी को एनालाइज करिए, कहीं आप वाकई वैसे तो नहीं है। अगर आप वाकई वैसे हैं तो जैसा कि मैंने कहा, रिक्वायरमेंट है खुद की पर्सनैलिटी में सुधार करने की, तो फिर आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। लेकिन अगर आप वैसे नहीं हैं तो भी किसी के प्रति रूड बिहेवियर रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप उस व्यक्ति को सीरियसली इग्नोर कर सकते हैं, आप उस व्यक्ति की बातों को बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं।
और ऐसा बिहेव कर सकते हैं जैसे कि आपके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी की बात का। लेकिन यह भी आपको इस तरह से दर्शाना है कि आप दूसरे व्यक्ति का अपमान नहीं कर रहे हैं। आप दूसरे व्यक्ति का अपमान किए बिना अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा कैरेक्टर आपको अपना खुद का डेवलप करना है। यह बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। अगर आपको लगता है कि आपकी आलोचना गलत तरीके से की जा रही है, आपने जो नहीं किया उसके लिए भी आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो बेहतर है शांत रहें और सिर्फ उस व्यक्ति की बातों को इग्नोर करें। क्योंकि जब हम अननेसेसरी चीजों को अपने माइंड के ऊपर बर्डन बनाकर ले लेते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ये डिप्रेशन हमारी ही पर्सनल लाइफ को खराब कर देता है। उस व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होता जो आपकी आलोचना कर रहा है, जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है। इसलिए जरूरत है प्रैक्टिकली सोचने की, प्रोफेशनली सोचने की और लॉजिकली सोचने की कि अगर किसी तरह का क्रिटिसिज्म हो रहा है तो क्या वाकई मेरे अंदर वो कमी है या नहीं। हमें ये देखना है, हमें ये नहीं देखना कि दूसरे व्यक्ति ने भाई हमें क्यों कुछ कह दिया, दूसरे व्यक्ति ने हमें क्यों भला बुरा कह दिया। ये देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये देखना है कि जो उस व्यक्ति ने कहा है वैसा कैरेक्टर हमारा एक्चुअली है या नहीं है। अगर है तो जरूरत है हमारी खुद की पर्सनैलिटी में सुधार करने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, और अगर नहीं है तो जरूरत है उस व्यक्ति को पोलाइटली इग्नोर करने की। आप इग्नोर करिए लोगों के कमेंट्स के ऊपर। आप जितना काम करेंगे उतना आप अपनी पर्सनल लाइफ के एम से हटते जाएंगे। इसलिए जरूरत है लोगों के कमेंट्स को इग्नोर करने की, लोगों के अननेसेसरी कमेंट्स को इग्नोर करने की, और क्रूशियल कमेंट्स के ऊपर थॉरोली खुद का कैरेक्टर एनालाइज करते हुए काम करने की। ये दो चीजें लाइफ में हमेशा याद रखिए, तो नेगेटिव क्रिटिसिज्म आपको कभी इंपैक्ट ही नहीं करेगा, आपकी पर्सनल लाइफ को कभी खराब ही नहीं करेगा। आलोचनाओं को सुनना, समझना और गहन अध्ययन करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये एक बहुत बड़ा मानव मूल्य है जो हम सभी की पर्सनैलिटी में होना चाहिए। इसलिए एनालाइज करना रिक्वायर्ड है, समझना रिक्वायर्ड है। इमीडिएट एक्शन लेना किसी क्रिटिसिज्म पे ये रिक्वायर्ड नहीं। थॉरोली खुद की पर्सनैलिटी को एनालाइज करिए। अगर आप वैसे हैं जैसा कि दूसरा व्यक्ति कह रहा है और वो बिहेवियर गलत है तो उसे तुरंत चेंज करिए। अगर वो बिहेवियर गलत नहीं है तो दूसरे व्यक्ति को पोलाइटली इग्नोर करिए। यही तरीका है एक सुखी जीवन जीने का। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक MBA, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।